Dear students, in the previous class we have discussed about characteristics. क्लास में क्या पढ़े थे? साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। साउंड वेव के हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था। फर्स्ट था वेवलेंथ, सेकंड था आपका एम्पलीट्यूड, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? फ्रीक्वेंसी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? आपका टाइम पीरियड, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? अ साउंड हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक। साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लाउडनेस, है ना। सेकंड क्या है? पिच है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्वालिटी। तो लाउडनेस क्या होता है? द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। साउंड एनर्जी हमारे कानों तक 1 सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पहुंच रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाउडनेस। 1 सेकंड में हमारे कानों तक साउंड एनर्जी कितनी पहुंच पा रही है उसे हम साउंड की लाउडनेस कहते हैं। फाइन। तो ग्रेटर साउंड एनर्जी, अगर साउंड एनर्जी ज्यादा है तो लाउडर द साउंड, साउंड क्या होगा? तेज होगा। साउंड एनर्जी ज्यादा है तो साउंड तेज होगा। साउंड एनर्जी लेस होगा तो साउंड आपका लाउडर नहीं होगा, कम तेज। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर लाउडनेस डिपेंड करती है। लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है? साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर। इस बात को समझते हैं ग्राफ द्वारा। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रांसवर्स वेव है, तो देखिए ये इस तरह की एक ट्रांसवर्स वेव है हमारे पास। तो इसके पीक से, क्रेस्ट से हमने इसको हाफ कर दिया 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये आपका इसका पीक देखिए शार्ट है, डिस्टेंस शार्ट है, तो आपका इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो लाउडनेस आपका कम होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है। अब हम दूसरे ट्रांसवर्स वेव के ग्राफ में देखते हैं। ये देखिए इसकी हाइट बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई, तो साउंड वेव आपका यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ देखिए इतना ही ट्रेवल कर रहा था, तो आपका एम्पलीट्यूड कम था। जब एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड आपका उतना लाउड नहीं होगा। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो आपका जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड यहाँ तक पहुँच पा रही है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये लाउड साउंड होगी। अब हम बात करते हैं इस बात को समझते हैं किससे? एक पेंडुलम से। सपोज दैट हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये अपनी मीन पोजीशन में यहाँ पर है बॉब, इसको हमने स्ट्रेच किया, ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लीजिए 2 मीटर हमने इसको स्ट्रेच किया, तो इसका एम्पलीट्यूड ये 2 मीटर हो गया। अब मान लीजिए तो ये साउंड की लाउडनेस क्या होगी? 2 मीटर तक जाएगा ये, ठीक है। तो लाउडनेस तो ये 2 मीटर तक, एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा? 2 मीटर। मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा कम स्ट्रेच किया मीन पोजीशन से, इतना, तो देखिए इतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा। मान लीजिए ये 1 मीटर है, ठीक है, ये 1 मीटर है। तो बेटा यहाँ पर ये लेस एम्पलीट्यूड है, 1 मीटर है, तो साउंड कम क्या होगी? कम लाउड होगी। और यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो साउंड आपका ग्रेटर होगा। तो लाउडनेस आपका किस पर डिपेंड करता है? साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल रिटन एज स्मॉल डी कैपिटल डी। साउंड वेव के लाउडनेस को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। डेसिबल को स्मॉल डी कैपिटल डी से राइट करते हैं। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज पिच। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? लाउडनेस था। लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रहा था? एम्पलीट्यूड पर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक साउंड की क्या है? पिच है। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश पिच। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we can distinguish between different sounds of the same loudness। साउंड की पिच क्या वो कैरेक्टरिस्टिक है? साउंड की पिच क्या होती है? पिच साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम सेम लाउडनेस के साउंड को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। पिच साउंड की वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है, पिच साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अंतर बता पाते हैं कि आपकी साउंड वेव की लाउडनेस। पिच साउंड वेव की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम पिच साउंड वेव की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम लोग
साउंड को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। पिच साउंड की वो क्वालिटी है, पिच साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, यानी कि अंतर बता पाते हैं डिफरेंट साउंड को। साउंड वेव की पिच साउंड वेव की वो कैरेक्टरिस्टिक है, साउंड वेव की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं सेम लाउडनेस की साउंड को। सेम लाउडनेस की साउंड को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं किसके बेस पर? पिच के बेस पर। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। साउंड की पिच डिपेंड करती है किस पर? वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर। जैसे आपका लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रहा था? एम्पलीट्यूड पर। वैसे ही पिच किस पर डिपेंड करती है? साउंड वेव के फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, वाइब्रेशन पिच किस। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज पिच। पिच क्या है बेटा? पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we can distinguish between different sound of the same sound की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम अलग अलग साउंड को डिफरेंशिएट कर पाते हैं सेम लाउडनेस। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच किस पर डिपेंड करती है? वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर। जैसे हमारा लाउडनेस किस पर डिपेंड करता था? एम्पलीट्यूड पर। वैसे पिच आपका किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है। The pitch of sound is directly proportional to its frequency. साउंड की पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हमारा पिच बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगा। फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगा, क्योंकि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हायर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच क्या होगी? ज्यादा होगी। लेसर फ्रीक्वेंसी लो पिच। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगा। इस बात को हम समझते हैं ग्राफ के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं? भाई एक सेकंड मान लीजिए ये इतना, ये एक वाइब्रेशन ये कंप्लीट हुआ, देखिए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, एक सेकंड में। ठीक है, और ये मान लीजिए, ये देखिए साउंड वेव, आप देखिए ये कम डिस्टेंस पर है ना। ये जितना डिस्टेंस एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ले रही है उतने में ये डबल वाइब्रेशन कंप्लीट हो जा रहा है इसका। ये स्टार्ट किया एक वाइब्रेशन, फिर स्टार्ट किया दो वाइब्रेशन, उतने ही डिस्टेंस में ये दो वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है। तो इस ये हाई पिच का ट्रांसवर्स ग्राफ है, ये लो पिच का है। देखिए डिस्टेंस ज्यादा है इसमें। फाइन का साउंड आपका लो पिच होता है और फीमेल का साउंड क्या होता है? हाई पिच होता है रादर देन मेल साउंड। पिच को समझने के लिए हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मेल का साउंड बॉक्स है और ये फीमेल का साउंड बॉक्स है, ये फीमेल का। तो मेल का साउंड बॉक्स आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जब ये बड़ा होता है तो इसका वोकल कार्ड भी बड़ा होगा। ठीक है, और एक सेकंड में ये वाइब्रेट करेगा तो ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा स्ट्रेच होगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक सेकंड में ये वाइब्रेशन कम कर पाएगा। इसका फीमेल का साउंड बॉक्स छोटा होता है, इसका वोकल कार्ड आपका कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब कम डिस्टेंस करेगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी, ज्यादा वाइब्रेशन होगी। तो फीमेल की साउंड आपका हाई पिच होती है और मेल का आपका लो पिच साउंड होता है, ड्यू टू लार्जर एंड स्मॉलर साउंड बॉक्सेस। मेल में लार्ज साउंड बॉक्स होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और फीमेल में थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसमें ज्यादा वाइब्रेशन होती है। हाई पिच फीमेल की साउंड हाई पिच होती है और मेल की आपकी लो पिच साउंड होती है। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी को हम लोग टिम्बर के नाम से भी जानते हैं। साउंड की क्वालिटी या टिम्बर क्या होती है? आर टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच इनेबल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। साउंड की क्वालिटी या टिम्बर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसके द्वारा हम साउंड के सेम पिच
और सेम लाउडनेस को भी हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, साउंड की क्वालिटी या टिम्बर साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम म्यूजिकल साउंड को डिस्टिंग्यूश कर पाते हैं, म्यूजिकल साउंड में अंतर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अंतर बता पाते हैं कि ये किसकी वॉइस है, ये किस चीज़ की वॉइस है, ये किस इंस्ट्रूमेंट की वॉइस है ना, या किस सिंगर की साउंड है, जबकि साउंड आपका साउंड की पिच और लाउडनेस सेम हो। अगर साउंड की पिच और लाउडनेस दोनों सेम है तो भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या सिंगर्स के आपके वॉइस को या म्यूजिक को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं क्वालिटी के द्वारा। सपोज दैट हम सॉन्ग सुन रहे हैं, उदित नारायण जी को सुन रहे हैं तो उनकी आवाज़ हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, दलेर मेहंदी को सुन रहे हैं तो उनकी आवाज़ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लता मंगेशकर को सुन रहे हैं तो उनकी आवाज़ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आशा भोसले को सुन रहे हैं तो उनकी आवाज़ में डिफ्रेंशिएशन होता है। ये साउंड की क्वालिटी के द्वारा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है।